अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही ऑलमोस्ट है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज है वो हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंट है जो हम लोग पहले से जो सिंपल अलजेब्रा में हम लोग करते आ रहे थे। तो हम लोग दो अलजेब्रिक नंबर लिया है, Z1 एंड Z2। अगर इसका एडिशन करना चाह रहे हो Z1 प्लस Z2 का, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट, जैसे x1 प्लस i y1, दिस इज फर्स्ट नंबर, प्लस x2 प्लस i y2, ऐसे लिखोगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रियल वाला जो नंबर, रियल वाला पार्ट है, उसको हमेशा रियल के साथ एडिशन होगा, और इमेजिनरी वाला जो होगा वो इमेजिनरी की। तो रिजल्टेंट जो नंबर आपको मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को ऐड करना है 3 प्लस 2i और प्लस 2 माइनस 3i, तो इसमें हम लोग ऐड करोगे तो 3 प्लस 2 प्लस आयोटा 2 माइनस 3, दैट इज 5, और ये देखो माइनस आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से सिंपली करते हैं। सब्ट्रैक्शंस में भी सिंपल, जैसे एडिशंस में कर रहे हैं वैसा ही हम लोग को सब्ट्रैक्शंस में भी करना है। Z1 माइनस Z2 कर रहे हो तो यहाँ पे x1 प्लस i y1 माइनस x2 प्लस i y2 करेंगे, और यहाँ पे रियल वाला को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक एडिशंस, आपको इसके साथ कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रिज़ल्ट आएगा x1 माइनस x2 होगा, प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर नंबर को प्लस के जगह पे माइनस रिप्लेस कर दो हो गया एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2 ऐसे लिखोगे। और जैसे सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसे ही हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, पहले x1 को x2 के साथ, फिर x1 को y2 के साथ। तो यहाँ पे x2 हो गया प्लस आयोटा x1 y2, ठीक है। तो अब दूसरा टर्म पिकअप करेंगे हम लोग, यहाँ पे आयोटा y1 को इसके साथ, फिर आयोटा y1 को आयोटा y2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा आयोटा x2 y1, और प्लस देखो आईटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आईटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये y1 y2 हो गया। अब आयोटा का जो इफेक्टिव पावर का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तब हमारा जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, x1 x2 प्लस आयोटा कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और ये हो गया x1 y2 प्लस x2 y1, और आईटा का वैल्यू, आईटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। आईटा का वैल्यू रूट अंडर -1, तो आईटा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो y1 y2 हो गया। देखो इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो ये भी रियल पार्ट हो गया और ये भी रियल पार्ट, और ये दोनों क्या है इमेजिनरी। तो रियल को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। ये रियल पार्ट हो गया हमारा, और इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखोगे, x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लिया, सपोज अगर x1 प्लस आईटा y
का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो जिस तरह से अलजेब्रा में करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम लगाना है आपको। आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस 2 आयोटा एक्स वाई होगा, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा 2x वाई। अब आयोटा का इफेक्टिव पावर कितना हो जाएगा, पावर इस वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये हो गया x2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस i2x वाई। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आयोटा का जो इफेक्टिव पावर का वैल्यू है वो करना है, बट मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम लोग जनरल अलजेब्रा में करते आ रहे थे सेम वैसा ही करना है, कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट्स y डिवाइडेड बाई z1 डिवाइडेड बाई z2, ठीक है। तो z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों नंबर हम लोगों ने पहले कंसिडर कर लिया। तो डिवीज़न में एक चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोटा को रिमूव करना है एनी हाउ, तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज करेंगे किससे, x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाई सेम मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहे हैं आयोटा y2 से। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x1 x2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये इसको फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ, जैसे जनरल अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसको इसके साथ और फिर ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो x1 x2 और यहाँ पे हमारा आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आईटा माइनस आयोटा x1 y2 और प्लस आयोटा x2 y1, ठीक है। और ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि रियल वाला पार्ट को एक साथ लिखें और इमेजिनरी वाला पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो ये आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है x1 x2 प्लस y1 y2। ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। जो रिमेनिंग दो टर्म्स है उसमें आयोटा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आई कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो ये पॉजिटिव वाला को मैं पहले लिख लेता हूँ, x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंट अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x1 x2 प्लस y1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये रियल पार्ट प्लस आयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करना है। आपको कोशिश करना है कि नीचे में अगर डिवाइड करें तो नीचे में किसी भी तरीके से आयोटा को रिमूव करना है, और या तो मल्टीप्लाई करते हैं या रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे सेम सेम टर्म से। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z1 इक्वल टू z2 है, इट मीन्स ये इक्वल कब होगा, ऐसे आप सोच रहे हो कि ये x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये इक्वल कब होगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रियल वाला पार्ट को रियल वाला पार्ट के साथ इक्वेट करना है एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। डेट इज x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा
एंड y1 इक्वल टू y2। मतलब अगर z दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वहाँ से दो इक्वेशन मिलने वाला है, रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। या इसी का कह सकते हो कि अगर x1 x2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल है तो इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अगर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 4 है तो इट मीन्स x का वैल्यू कितनी होगी 3 और y का वैल्यू कितना होगा -4। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3i, इट मीन्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो x का वैल्यू क्या होगा 0 एंड y का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, इनक्वालिटीज ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस नहीं करते, दिस इज ए नॉनसेंस। हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा है z1, अगर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं z1 ग्रेटर देन z2, दिस इज ए मीनिंगलेस। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग नहीं कर सकते। जैसे x1 प्लस आई वाई वन इज ग्रेटर देन x2 प्लस आई वाई टू, ये नहीं बोल सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी डिस्कशन हम लोग नहीं करते, इट इज़ ए रॉन्ग थिंग, ये ऐसा नहीं होता है। ग्रेटर देन लेस देन इनक्वालिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब वो नंबर रियल होगा, प्योरली रियल होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा, फिर तो रियल नंबर वाला कंसेप्ट आएगा। बट जैसे ही इमेजिनरी अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो नहीं बोल सकते कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। मतलब इनक्वालिटीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है।